मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। वक्ता का स्वरूप का अवलोकन करने के पश्चात श्रोता का स्वरूप का अवलोकन हुआ और अब ग्रंथ की सार्थकता भी सिद्ध की है कि जिस प्रकार सूर्य के माध्यम से रास्ता प्रकाशित होता है वैसे ही दीपक के माध्यम से भी रास्ता प्रकाशित हो सकता है। फर्क इतना ही है कि सूर्य ज़्यादा प्रकाशित करता है और दीपक कम प्रकाश करता है, लेकिन सूर्य भी मार्ग को ही प्रकाशित करता है और दीपक भी उसी मार्ग को प्रकाशित करता है। दोनों में शक्ति की हीनाधिकता होते हुए भी वे कार्य तो एक ही करते हैं और उसी परंपरा से केवल ज्ञान रूपी सूर्य के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान उससे गंधर्व आदि को के द्वारा जो विशेष ज्ञान के धारी उनसे किन्हीं आचार्यों के पास आचार्यों से ये परंपरा पढ़ते पढ़ते अब आज हमारे हाथ में ये आ गई है और हम भी उनके अनुसार ही बात रखेंगे। ये बात हमने कल देखी और वहाँ पर एक बात पंडित साहब ने एक मुख्य रूप से रखी कि यदि हम बात तो रखेंगे लेकिन कोई इस बात को नहीं समझे या विपरीत समझे या उल्टे ही मार्ग पर चले तो इसमें ग्रंथकार या उस ग्रंथ की तो कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो समझने वाले की है। जैसे एक सूत्र है, नीति वचन है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति। फिर से, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र किम करिष्यति। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणस्य किम करिष्यति। उदाहरण दिया है, पहले दूसरी लाइन में उदाहरण दिया है। जैसे लोचन रहित, लोचन मतलब आंखें, नेत्र रहित जो जीव है उसको दिखाई नहीं देता है उसकी परछाई दर्पण में, तो इसमें दर्पण क्या कर सकता है, तकलीफ तो नेत्रहीन की है। बराबर उसी प्रकार कह रहे हैं, जिसको स्वयं की अपनी बुद्धि नहीं है, सन्मति नहीं है, उसको शास्त्र क्या कर सकते हैं। विशेष तो बात यह है कि शास्त्र मात्र बोध कराने का काम कर सकते हैं, लेकिन उस बोध का अवगाहन कर उसके अनुसार आगे प्ररूपण करना ये कार्य तो उस जरूरतमंद जीव का ही है। और इसीलिए यहाँ पर यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणस्य किम करिष्यति। फिर उसके बाद में एक प्रकरण और लिखा पंडित साहब ने, कह रहे कि ये ग्रंथ ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नामक ग्रंथ ऐसे तो अनेकों थे, आपने नवीन उद्यम क्यों किया। तो वहाँ पर वे कह रहे हैं कि माना हम बहुत ज्ञानी नहीं है, हम मंद ज्ञानी ही है,
लेकिन इस लोक में हमसे भी मंदज्ञानी पाए जाते हैं, जो न्याय, व्याकरण, नए प्रमाण आदि की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बड़े शास्त्रों का अवगाहन होना संभव नहीं है। इसलिए उनके प्रति करुणा बुद्धि वश हम इस शास्त्र को लिखने का उद्यम करेंगे, जो देश भाषा में लिखा जाएगा और सबको ये बात समझ में आ जाएगी। इतनी सरल सुगम हम लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने कल बात देखी थी। ये अब अंतिम यूँ कहिए कि अंतिम पेज है इस पीठबंध प्ररूपणा का। और यहाँ पर आप पंडित साहब क्या कहते हैं, बहुत ही मार्मिक शब्द से उद्बोधन करने वाले हैं। और अक्सर विद्वान इन पंक्तियों का जिक्र किया करते हैं। कौन सी है ये पंक्तियां अपन देखेंगे ही। और सचमुच यहाँ पर करुणा बुद्धि कितनी वर्तती है पंडित साहब को साधर्मियों के प्रति, ये इन शब्दों के माध्यम से हमको समझ में आएगी। आइए पेज नंबर 20 पर है दूसरा पैराग्राफ। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृतपान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। याद रखना, कुछ ही पेज पहले 17 नंबर के पेज पर मेरे ख्याल से वहां पर भली होनहार है जिसकी, ऐसे जीव को विचार आता है मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, आदि आदि। अब यहां पर कह रहे हैं, यहां पर शास्त्र मिले और शास्त्र मिलकर शास्त्र वचन भी सुने, और लेकिन इसने मैं कौन हूं ये बात ही नहीं समझी, मेरा स्वरूप क्या है ये बात नहीं समझी, या उसके अनुसार प्रतीति करके उसके अनुसार प्रवर्तन नहीं किया, तो कह रहे हैं कि उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं होती। उदाहरण क्या दिए हैं, उदाहरण बहुत ही मार्मिक है। कह रहे जैसे बड़े दरिद्री को, नॉट ओनली दरिद्री, बड़ा दरिद्री। व्हाट इज दिस बड़ा दरिद्री? हमने तो दरिद्री समझा है, दरिद्री मतलब जिसको भीख मांगकर भी भीख नहीं मिलती है, दिनों दिनों भूखा ही रहता है, ऐसे विपरीत पाप का उदय है। तो ऐसा बड़ा दरिद्री है, उसको क्या है, ऐसे बड़ा दरिद्री। नाउ यू हैव टू कंपेयर ये बड़ा दरिद्री विद बड़ा दुखी जीव। जैसे मैं संसार में हूं, मैं अनंत काल से परिभ्रमण करता हुआ, अनंत दुख भोगता हुआ, हताश होता हुआ मैं अब यहां आया हूं, और मान लीजिए ऐसे बड़े दरिद्री को एक चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब चिंतामणि रत्न क्या करता है? जाचे सुरगुरु देय सुख चिंतत चिंता रैन, अर्थात मात्र चिंतन करने से धड़ाधड़ इसको सब विभूतियां मिल जाती, और अपनी नहीं अपनी 7 पुश्तियों की भी व्यवस्था ये कर बैठता। कुछ नहीं करना था, बस मांग करनी थी। और ऐसा होते हुए भी इस जीव ने क्या किया, उसको देखा तक नहीं। अरे ये क्या दिया, दगड़ पत्थर दिया, अरे मैं पैसे मांग रहा था इसने पत्थर दे दिया, देखा नहीं फेंक दिया। समझ, ये उदधी समानी, फिर ना मिले उदधी समानी, वो क्या है ऐसा झड़ाला का। तो जैसे उदधी में फेंका गया कोई रत्न है, वापस मिलने वाला नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे चिंतामणि रत्न का अवलोकन भी नहीं करे, देखा भी नहीं। नहीं टाइम नहीं अभी पास, अरे टाइम नहीं कहकर तुमने चिंतामणि रत्न को हाथ से गवा बैठे हैं। अरे इसके लिए लाइन लगाकर खड़े हैं वो देवलोग,
देव के स्वर्ग के देव वे लाइन लगाकर खड़े कि कब मनुष्य भव की प्राप्ति हो जाए और कब संयम अंगीकार करूं, और तुमको सब मिल रहा है रेडीमेड और तुम उसकी उपेक्षा करते हो। कह रहे तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे तो नहीं हो सकती। क्यों अभागे हो तुम, इतना सब मिलकर भी तुम्हें कद्र नहीं आई, इन फैसिलिटीज की कद्र नहीं आई। जैसे हम कहते हैं ना, कोई एक आध लड़का है वो जेडपी की स्कूल में जाता है, कोई व्यवस्था नहीं, उसके माँ बाप के पास कोई पैसा भी नहीं है, और बस ट्यूशन व्यूशन लगाने की तो बात बहुत दूर है, लेकिन बिना ट्यूशन के, बिना किसी व्यवस्था के, और मान लो किलोमीटर तक वो जेडपी के स्कूल में जाने के लिए डेली रिपीट करता हो, और ऐसा लड़का अगर टॉप कर जाए तो उसकी तो क्या है, उसने तो कितनी मेहनत, मतलब प्रतिकूलता में उसने सब साध लिया है। और कोई ऐसा लड़का है कि उसको ट्यूशन के लिए जाना नहीं पड़ता है, ट्यूटर स्वयं घर पे आता है, सब उसको एक से एक बात उसको घर पर मिली है, सारे प्रकार की अनुकूलता उसको वहां पर खड़ी है, और फिर भी वो पढ़ाई ना करे, वो उद्यम ही ना करे, बार बार बहाने करे, तो कहते हैं कि तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास सारी व्यवस्था है, विश्व की सारी व्यवस्था इसको एक जगह पर मिली है, और तो भी ये प्रवृत्ति नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, तो ये तो फेल होना ही होना है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुम अवलोकन नहीं करोगे इस चिंतामणि रत्न समान इस जिन वचनों का, तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा नहीं होगी। ये देखो, मात्र सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, अवलोकन करके अवधारण करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अवधारण श्रोता का स्वरूप कह आए हैं, और श्रोता के स्वरूप में निश्चित कर दिया है कि जो अवधारण करता है वो यथार्थ श्रोता है। तो हमको यहाँ पर मात्र कहने तक या पढ़ने तक की बात नहीं है, उसमें कृतार्थ मानने की बात नहीं है, मात्र देव दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ मानने की बात नहीं है। देव दर्शन करके स्वयं को देव समान देखना है, और देव बनने की पूर्ण भावना भाना, इसको सच्चा देव दर्शन कहते हैं। वैसे जिन वचन को सुनकर मात्र सुनना नहीं, ये तो सुनकर उसका मर्म अपने जीवन में कैसे उतर सकता है, ये विचार करना, इसको यहाँ पर अवलोकन के माध्यम से समझा रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या दिया? कोड़ी। अरे साहब, एक सरदर्द हो जाए तो हिल जाता है, या फिर थोड़ा सा गिर जाए चलते फिरते तो हड्डी बड्डी हिल गई, खोपड़ी हिल जाती है, सो जाता है एक एक घंटे के लिए। कहने की बात यह है कि इतनी सी एक पाप के झटके से ये एकदम साफ होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोड़ी है, कोड़ी मतलब टपकता है। आप विचार कीजिए कि पानी जैसा वो जो कोई गंदगी है शरीर से बह रही है, टपकती है, और तीव्र खुजली और वेदना से त्रस्त है, विह्वल हो गया है। ऐसा जीव, उसको क्या हुआ है? उसको अमृतपान कराए, और वो अमृतपान ना करे, अर्थात उसको ऐसी औषधि मिल गई, अमोघ औषधि, बस इसका सेवन करो और सब साफ। अभी ऐसा कौन रोग का अभाव नहीं चाहेगा? एक झटके में भक्ष्य सामग्री मिलकर उसके रोग का अभाव, और वो ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा क्या होगी। मतलब साक्षात उसको एकदम स्वस्थता उसके पास आ गई थी, निरोगता उसके पास आ गई थी, और उसने उस निरोगता को ऐसे झिटकार दिया। कहने की बात यह है, ऐसे ही इस जिनवानी मिल गई थी, मैं हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाऊं, अर्थात रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी इसके पास एक अमोघ औषधि रूप जिन वचन मिल गया था, और इसने उसको देखा तक नहीं, उसको ग्रहण तक नहीं किया, तो कह रहे हैं इसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। देखो, दो शब्द है, अभाग्य भी कह रहे और महिमा कहते हैं। हमको महिमा किसकी आती है? अच्छे कार्य की महिमा आती है। लेकिन पंडित साहब ने एक ऐसा अलंकार लगाया है, खेद पूर्वक बात रखने के लिए भी सुंदर वचन उन्होंने पेश किए हैं कि अभाग्य की महिमा। समझ में आया?
देखो एक मैंने पहले भी बताया था वान भट्ट की बात। उनके एक लड़के ने कहा कि शुष्कम काष्टम वर तिष्ठति अग्रे। क्या? शुष्कम काष्टम तिष्ठति अग्रे। और दूसरे लड़के ने कहा नीरस तरुवर विलसति अग्रे। अब कितनी डिफरेंस है वो एक प्रेजेंटेशन में, कितनी सॉफ्ट। नीरस तरुवर विलसती, विलास को प्राप्त हो गया है आगे। अरे वही बात एक्सप्लेन करनी है, लेकिन उसको रखने का जो तरीका है कितना बढ़िया है। तो ये यही पर वो कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट यूं कहिए कि डांट लगाई है पंडित साहब ने कि तुम्हें ये जिनवानी मिली है, जिन वचन मिले हैं, और इसको तुम ऐसे ही उपेक्षा करके नहीं छोड़ देना, क्योंकि फिर तुम थोड़े ही समय में तुम स्वयं उपेक्षा को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि अपनी उपेक्षा ना हो तो तुम्हें जो औषधि सामने मिली है उसका फटाफट ग्रहण करो, तो तुम भाग्यवान हो जाओगे। नहीं तो फिर तुम्हारा अभाग्य, तुम्हारे दुख आंसू पोंछने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। उपदेश का निमित्त बने और वो अभ्यास न करे, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ये कैन एनीबडी टेल मी इसका अर्थ क्या करना चाहते हैं? ये थोड़ा सा हम जीवन में इस पर्टिकुलर पंक्ति को पढ़ के या सुन के ये हमारे जीवन में कार्यकारी है क्या? कोई बता सकता है मुझे? ये लाइन में उसकी योग्यता पर छोड़ दिया है शायद। हाँ, तो योग्यता पे छोड़ दिया है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर पंक्ति पढ़ के हमको हमारे जीवन में कुछ एप्लीकेशन बेस कुछ मिलता है क्या? उसकी ऐसे होने वाली होना, तो ये जानकर हमें समता की, मतलब अपने स्वरूप की तरफ हमें झुकाव होता है। अच्छा, ठीक है। और कोई किसी को कोई इसमें कोई देखने का दृष्टिकोण? वो तो आपने जो कहा वो तो पंडित साहब को समता आ गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पंक्ति को देखकर हम वैयक्तिक स्तर पर अपने जीवन में कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं। किसी को जिनवानी मिल गई और जिनवानी मिलकर भी उन्होंने वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने अभाग्य की महिमा हमसे की नहीं जा सक रही है। तो फिर उसकी होनहार यानी उसको मिलने पर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, यहाँ अनुभव नहीं कर रहा है, तो वो देखकर उनको करुणा आ रही है। और इससे भी हमें सीखना है कि हमें भी ये जिनवानी मिली है और हमें भी आगे अपनी अनुभूति लेनी है। ठीक है। और नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और किसी को कुछ कहना है? कहाँ है आकाश भैया? नहीं दिखाई दे रहे आज। हाँ ठीक है ना? आकाश भैया है ना? अरे बीच में ही है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। चलो हाँ बोलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? यानी ऐसे जीवों को देखकर हमें कषाय नहीं करना चाहिए, समता भाव से रहना चाहिए। ऐसे जीव, ऐसे मतलब कैसे? हमारे सामने को मार्ग में नहीं लग रहे ऐसे। हाँ मतलब कह रहे, मैं बहुत इजी एग्जांपल दूं। मान लो अपने घर वाले अपने से विपरीत है, ओके, हमको तो जिनवानी मिली और हम बराबर आगे उसके अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा ज्ञान होने पर सहज ऐसा लगता है कि हमें जो औषधि मिली है और इससे जो लाभ हुआ है, ये देखो एक छोटी बात है। जैसे किसी को कोई औषधि से लाभ हुआ हो। अभी एक मेरे मामा जी है, शायद किसी, मुझे मालूम नहीं, अभी होम्योपैथिक दवाई है, 20-25 साल पहले की बात है। और
कभी भी कोई मिलता ना तो हेमोग्लोबिन कम हो या फिर थोड़ी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो कुछ आदि ये बातें, तो कहते हैं जिंकम और फॉस्फेट ले लो, उससे काम हो जाएगा। जिंकम और फॉस्फेट, उनको ना पीठ का दर्द था और पीठ का दर्द उन्होंने वो होम्योपैथिक दवाई लेकर उनका ठीक हो गया। जिंकम और फॉस्फेट ऐसा कुछ दवाई है। तो जो मिलते उनको यही सलाह देते, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। मतलब क्या, हमको जो कार्यकारी हुआ है हम सबको कहना चाहते हैं। मैं तो डिराइव ये करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने जो सामने वाले को उपाय दिया है वो सुने भी नहीं, तुम तुम्हारे पास रखो, तुम वो मत, डॉक्टर मत बनो, तुम तुम्हारे पास रखो। इतना बोल के क्या हो गया, हमारी उपेक्षा हो गई। और हम जानते कि ये इससे ठीक हो जाएगा, तो एक देश ही समझना उदाहरण, तो इससे ही ठीक हो जाएगा। तो हमको क्या होता है, खेद होता है, अरे इसको कितना समझा रही है, ले नहीं रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या वैसे ही हम अपने घर वालों को कहे तुम चलो जिनवानी सुनो, जिन वचनों में प्रवृत्ति करो, कहा विषयों में प्रवृत्ति करते हो। अभी मान लो कि अभी जिनवानी सुनने का अपना स्वाध्याय का समय है और अभी ही किसी को कहीं बाहर जाने का विकल्प आया, ओके, कोई प्रोग्राम में जाने का विकल्प आया, तो वो इस जिनवानी को गौन करके बाहर प्रोग्राम में जाता है। तो उसको बताया, अरे कहाँ जा रहे हो, विषय में कहाँ फंस रहे हो, तुम तुम्हारे पढ़ो, हमको मत सुनाओ। तो हमको मत सुनाओ कहकर उसने क्या किया है, उसने जो अमोघ औषधि उसको मिलने वाली थी, उस औषधि का उसने क्या किया है, त्याग किया है। और उसको लेकर क्या होगा, हम कषाय नहीं करे, क्यों, उसको लेकर अगर हम कषाय करेंगे तो हमारा भी तो मार्ग हटने वाला है। और इसलिए हमको तो समता धारण करनी चाहिए कि इसकी होनहार खराब है, कहाँ इसके पीछे पड़े। अभी मान लो इसके पीछे मैं पड़ूंगा तो मेरा भी मोक्ष मार्ग चुकेगा, मैं कषाय में प्रवृत्ति करूंगा और मुझे इतनी बढ़िया बात मिलकर भी कोई लाभ नहीं होगा। तो मुझे तो समता धारण करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, ऐसा कहकर कोई दूसरा मेरे जीवन का तराशने वाला नहीं है। मुझे ही अपने जीवन को तराशना है, मुझे ही सुखी होना है। तो पुरुषार्थ, उद्यम, यथा योग्य, आगम अनुकूल मुझे ही करना है, अन्य किसी को नहीं। इसलिए मैं तो समता धारण करूंगा। तो ये हम डेली लाइफ में हमारे अनुकूल बच्चे, बीबी, माता पिता जो कोई नहीं चलते हो तो हम कषाय नहीं करें, अरे इनकी होनहारी ऐसी है, हम तो उनके प्रति का अपना लक्ष्य है उसको छोड़ दे। क्योंकि जो जिनागम अनुकूल नहीं है उसके लिए हम समय नहीं दे सकते, जो जिनागम के अनुकूल है हमारा पूरा समय आपके लिए समर्पित है। ऐसी रीति नीति सहित यदि हम चलते हैं तो हमारा बहुत कल्याण होगा। क्यों, फिर हम अपने आप साधर्मियों से ही घिरे रहेंगे। और इसलिए यही रीति नीति हमको अपनानी चाहिए। हमको तो समता, अगर हमारे से विपरीत कोई प्रवृत्ति करता हो तो हम साम्य भाव धारण करें, उनकी उपेक्षा करना मतलब क्या, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना, उनको उनके कार्यों में अनुमोदन नहीं करना, यही उनकी उपेक्षा हो। समझ में आया? उपेक्षा करना मतलब झगड़ा करने की बात नहीं है, हम तो जिन वचनों में रमन करें। ओके, देखो कहा है कि साहिने गुरु जोगे जेण सुनंती धम्म वयनाई ते धिट्ट दुट्ठ चित्ता असुहड़ा भव भय विहुणा। क्या है देखो, साहिनो मतलब स्वाधीन, गुरु जोगे मतलब गुरु का योग, जेण सुनंती स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी उस गुरु के वचनों को जो सुनता नहीं है, जे न सुनंती है, सुनता नहीं है। क्या नहीं सुनता है? धम्म वयनाई, धर्मों के वचनों को सुनता नहीं है। तो वो कैसा जीव है? ते धिट्ट, बहुत धीट है। अपन धीट किसको कहते हैं? बहुत डेरिंग है इसमें, चाहे वहां पर जाके एकदम लड़के वड़के आ जाता है, धीट उसको कहते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे जो जिन वचनों को सुनता नहीं है,
यथार्थ जिन वचन जिसके काने पड़े ऐसा सुनकर भी उनका अमल नहीं करता है अपने जीवन में, वो कह रहे वो धीट है, धीट। ओके, किसी को कहा रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि पानी नहीं पीना, ऐसा सुनकर भी वो अभी भी वो समय आने पर हो जाएगा, हमारी योग्यता जब आएगी तब हो जाएगा, और अभी भी उसी में प्रवृत्ति कर रहा है, तो कहते हैं यह धीट है। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं तो बहुत एक छोटा शब्द डाल के कह रहा हूं, आप चाहे उतना इसका विस्तार कर सकते और उसमें स्वयं को आजमा सकते कि हम धीट है या नहीं है। दिस इज अ गाइडलाइन फॉर ऑल ऑफ अस। धीट है। दूसरा क्या है? दुष्ट चित्त, दुष्ट है, दुष्ट। देखो हम किसको दुष्ट कहते हैं? जो ठगता हो या किसी को फंसाता हो, हमेशा किसी की मजाक उड़ाता हो, किसी को तकलीफ देता हो, उसको दुष्ट कहते हैं। यहां पर उसको दुष्ट नहीं कह रहे, जो जिन वचनों को सुनता नहीं है, जिन वचनों के अनुसार चलता नहीं है, उसको दुष्ट कह रहे हैं। आत्म परीक्षण की बात है, इंट्रोस्पेक्शन की बात है। हम स्वयं के हृदय पर हाथ रखकर विचार करें और हम कहाँ खड़े हैं इसका हमको बराबर बोध मिल जाएगा। किसी को कहने की बात नहीं है, हमको स्वयं को अपना निर्णय करना है और हमको अपना निर्णय करके हम कहाँ कम है इसका भी ज्ञान होगा, और उस ज्ञान को होने के बाद हमको कितना आगे बढ़ना है, कितना पुरुषार्थ करना है, ये भी हमारे ज्ञान में आ जाता है। ते धीट दुष्ट चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहुना। और सुहड़ा, सुहड़ा मतलब क्या? सुभट है। सुभट किसको कहते हैं वैसे? सुभट सुभट मतलब हाँ, याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। नहीं, सुभट मतलब योद्धा को सुभट कहते हैं। योद्धा जैसे युद्ध के मैदान में सहस्त्र घाव सह लेता है, ऐसा योद्धा सुभट होता है। तो ये यहां पर कह रहे तू सुभट है, क्योंकि अनंत आपत्तियों को सहन करने का तुम्हारा सामर्थ्य है, लेकिन एक सुखी होने के लिए तुम बिल्कुल भी उपेक्षा, उस वचन की उपेक्षा करते हो, अर्थात तुम सुभट हो, योद्धा के समान हो, जो घाव सहने में बहुत ही तत्पर है। भव भय विहुना, और वो भव भ्रमण के भय से रहित है। वो संसार में परिभ्रमण करने से डरता नहीं है। बहुत लोग के मिलते हैं ना, हाँ, कोई कहते अरे जरा डरो, कर्म का उदय ऐसा आएगा सब साफ कर देगा, हाँ हम देख लेंगे, तुम मत चिंतन करो, तुम तुम्हारा देख लो, तुम तुम्हारा देख लो, बढ़िया है हमको कहने वाले। ऐसा मिलते हैं कि नहीं? हम आपस में, हमको मत समझाओ, तुम तुम्हारा देखो, आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता। ये जो कोई बातें है कह रहे भव भय से रहित है। समझ में आया? मान लो हमने ऐसे नहीं कहा, लेकिन ना कहते हुए भी हमने यथार्थ प्रवृत्ति नहीं की, तो हम भी किसी अपेक्षा से, हम भी भव भ्रमण से भयभीत नहीं हुए हैं। विचारना, क्योंकि ये इतना तो करना पड़ता है, इतना तो करना पड़ता है के नाम पर हम भव भ्रमण से डरे नहीं है। हम भव में बराबर हमको प्रवृत्ति करनी है, वो बस देखने के लिए मोटा मोटी हमने स्वयं को एक उस स्क्वायर में बांध लिया है, जिसमें हमको लगता है कि हम बहुत धर्मी है, एक आध घंटा हम स्वाध्याय कर लेते हैं। सो ये कोई भूषण की बात नहीं है। यहाँ पर भव भ्रमण का भय नहीं है, अर्थात हम सुबट है, हम धीट है, हम दुष्ट है, और ऐसे जीव के लिए ये उपदेश कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्या कह रहे? स्वाधीन गुरु योग। स्वाधीन गुरु योग मतलब क्या? जिसे कोई भी अपेक्षा नहीं है कि उससे इसको मैं कुछ समझाऊं तो मुझे रिटर्न में कुछ दे, ऐसा स्वाधीन। निरपेक्ष बंधु। निरपेक्ष बंधु कहाँ सुना है? निरापेक्षो बंधु
महावीराष्टक स्तोत्र में है। महावीराष्टक स्तोत्र। हाँ, महावीराष्टक। तो निरापेक्ष बंधु मतलब स्वाधीन गुरु नियोगे, कोई अपेक्षा नहीं है उनको अपने से। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करेगा, कोई फीस चार्ज करेगा, तो अपेक्षा है उसको। अब यहाँ पर कह रहे हैं, या कोई बाजार में जाए, हम बाजार में हम कोई चीज खरीदे तो वो हमसे कुछ उसके प्रॉफिट के साथ साथ उस वस्तु का दाम चाहेगा, तो वो अपेक्षा सहित है वो व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि इतना सब माल बेचने पर भी, देने पर भी इसको कोई भी अपेक्षा नहीं है। इन शॉर्ट ये उपदेश दे रहे हैं, अर्थात अपने शुद्धोपयोग का समय छोड़ के इन्होंने अपने लिए समय निकाला है। स्वयं पाप में प्रवृत्ति कर रहे, पाप मतलब संसार का कारण है, ये उपदेश देना भी संसार का कारण है। ऐसे स्वयं के लिए दुख का आमंत्रण करके भी ये अपने को सुखी करने के लिए उन्मत्त हुए हैं। ओके, ऐसी बात यहाँ पर आ गई। देखो और एक बात आ गई थी, समयसार की 8वीं गाथा की टीका। वहां पर प्रकरण चल रहा है कि अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। तो वहां पर टीका में अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि मतलब म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाना तो योग्य ही है, लेकिन म्लेच्छ को समझाने के हेतु ब्राह्मण को म्लेच्छ बनना योग्य नहीं है। ये आप समझ आए हो, भाषा को समझना, ब्राह्मण को म्लेच्छ बनना युक्त नहीं है। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाओ, लेकिन तुम्हें म्लेच्छ बनना चाहिए ऐसा किसने कहा है? तो वही बात आ रही है ना कि बच्चे नहीं सुन रहे इसलिए हम कषाय को प्राप्त हुए। ये कहां से लाई बात? तुम तो समता धारण करो, इनकी होनहार खराब है और तुम उनकी व्यवस्थाएं बंद कर दो। जितनी भी व्यवस्था तुमने खड़ी की है सब व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी, अपने आप बच्चे सुनना चालू करेंगे। उनकी उपेक्षा किए बिना, उनकी इच्छाओं की उपेक्षा किए बिना वे हमारे अनुकूल नहीं रहेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीट है, उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित है, वे बड़े सुभट है। एक क्षण भी आता है ना कि तू रुलियो जग कीच में, तीर्थंकर भी जिसे तज के चले गए और तू उसी में रम रहा है कि और उनकी ही जयकारा करता है, वाह रे वाह, मतलब तुझे सच्ची रुचि नहीं है। ओके, पुनश्च आगे, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। आगम ज्ञान ही उपादेय मतलब पहले सुनना पड़ेगा। जिन वचसी रमनते, जिन वचनों को समझे बिना, सुने बिना तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं होगा। मात्र देखा देखी नमस्कार आदि करने से कोई लाभ नहीं होता है। जिन वचनों को समझने पर ही यथार्थ लाभ होता है। एक भगवान को भी नमस्कार करना है, एक है जिसने गुणस्थान का स्वरूप समझा है, विषय कषाय का स्वरूप समझा है और उसको वो नमस्कार कर रहा है भगवान को, और जिसने दूसरे ने भगवान का स्वरूप ही समझा नहीं वो नमस्कार कर रहा है। आप बताइए कि किसका नमस्कार ज्यादा यथार्थ और कार्यकारी होगा? जिसने भगवान का स्वरूप यथार्थ रूप से समझा है। भगवान कुछ दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, उनको हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे ये भगवान है। मैं यहाँ पर उनके जैसा बनने के लिए आया हूँ, उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ और वे मुझे देने में भी समर्थ नहीं। ऐसा निर्णय कर पूर्ण सर्व समर्पण के हेतु मैं उनके सामने प्रस्तुत होता हूँ, तो वो यथार्थ नमस्कार कहा जाता है। और जो कोई मांगने के बुद्धि से उनके पास में आता है वो क्या नमस्कार करेगा? दिन में 10 मालाएं भी फेरे, लेकिन वहाँ कोई इच्छा है, अपेक्षा है कि इस भव संबंधी कोई वांछा है, तो वो उसने क्या किया? उसने भगवान का नाम लिया या उसकी जो इच्छित वस्तु की प्राप्ति है उसकी माला जपी है? हमको विचारणीय है। और हमको भ्रम हो जाता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा है। समझ में आ रहा है? हम 10 मालाएं फेरते, 15 मालाएं फेरते, आदि आदि जो कुछ है,
विचारना चाहिए हमको। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया, वह प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। मतलब देखो, इन्होंने ये नहीं कहा अब इसका मुख्य कर्तव्य देव दर्शन है, इसका मुख्य कर्तव्य दान आदि करना है, इसका मुख्य कर्तव्य सबको मदद करते फिरना है, सबको और धर्म मार्ग में बढ़ाव करना है, या और कोई मंदिर आदि बनाना है। इसका वो कर्तव्य नहीं कह रहे। इसका सबसे बड़ा पहला कर्तव्य जिन वचनों को सुनना है, क्योंकि जिन वचनों को सुने बिना इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये निर्णय नहीं कर पाएगा। और उस निर्णय करने के लिए पहले जिन वचन सुनना जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं वो योग्य है या नहीं, ये समझने के लिए भी उसको निर्णय तो जिन वचन सुनने के बाद ही होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं मेरे घर वालों के साथ में जिस रूप में पेश आ रहा हूं, तो घर वाले और सारी दुनिया मुझे गलत सिद्ध कर रही है, और फिर भी मुझे लगता है कि मैं योग्य हूं, क्योंकि मैं जिन वचनों के अनुसार चलता हूं। आपको मैं एक मेरी घटना बताता हूं। मैं श्रेयांश तब छोटा था और वो बाजू वालों के पास जाता था और कुछ खाकर आ जाता था। तो वे बहुत उसको स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने को जिन वचन की बात रूझ गई थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो उनके संस्कार से युक्त हो जाए। तो पहला भात, शेवटचा भात, दही भात, ये सब वो चालू हो गई थी बात। ब्राह्मण है हमारे बाजू वाले। तो तकलीफ इतनी हो गई कि हमने तो उसको वहां जाने से पूरे डट के विरोध कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तू निर्दयी है और तू तेरे बच्चे को बिगाड़ने वाला है, समझना। उन्होंने, और ऐसा बच्चा बहुत मतलब ये बहुत खराब हो जाएगा, ये डिप्रेशन में जाएगा, आदि आदि मुझे अनेक बातों से कहकर उन्होंने थोड़ा सा चुचकारा। लेकिन उस समय थोड़ा भय भी लगा, ऐसा नहीं, क्योंकि अपना राग है अपने लड़के में, तो उससे भय भी हुआ। लेकिन एक जिन वचन के मार्ग पर बढ़ते रहे। नहीं, यहाँ तो ऐसे ही हम तो उसको जैनत्व के ही संस्कार देंगे, हमको दूसरे संस्कार नहीं देने हैं। और आज लगता है कि अगर पीछे झांक कर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने उस समय में जो कोई कठोर भूमिका ली थी वो योग्य ही रही, और इससे आज मुझे लाभ दिखाई देता है। तो जो जिन वचनों पर थोड़ी आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। ये बात क्यों आई? बात इसलिए आ रही है कि ये निर्णय करने के लिए हमको जिन वचन समझने पड़ेंगे, और उस मार्ग पर बढ़ने के लिए उतना गंभीर होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। हम थोड़े थोड़े से आकुलता, उस समय में आकुलता के प्रसंग बनेंगे, लेकिन वो आकुलता कषाय नहीं है, वो करुणा बुद्धि है। थोड़ा समझना, कषाय और करुणा बुद्धि में बहुत अंतर है। अगर धर्मानुकूल हमारा हट है तो उसको करुणा बुद्धि कहते हैं, और यदि विषय कषाय में प्रवृत्ति करा रहे हैं तो उसको कषाय कहते हैं। ये आप समझ रहे? और दोनों में मान लीजिए हमें क्रोध होता भी होगा, लेकिन एक क्रोध को हम करुणा बुद्धि कहेंगे और एक क्रोध को हम कषाय कहेंगे। ये थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। ये व्यवहार श्रद्धान की बात है हो। आगे तो आत्मा का मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान वो अलग बात। तत्वों का श्रद्धान मतलब एक थियोरेटिकल भी हमारी पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, उसकी बात चल रही है। तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। अब कह रहे आगम ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ में आ रहा है? तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सहज होती है कह रहे हैं। कब? ये पहले निर्णय करे, जिनवाणी पढ़े, जिन वचनों को अच्छे से अंगीकार करे, उसको जीवन में अप्लाई करे और उसके अनुसार अपना जीवन बनाए, तो कहते हैं कि तत्व निर्णय होगा, संयम भाव आएगा, संयम भाव आने से आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान से फिर सहज मोक्ष की प्राप्ति होती। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कह रहे हैं, सहजता।
अपना सहजता का मार्ग है। ओके, आइए, पुनश्च धर्म के अनेक अंग है। बहुत बड़ा प्रकरण है। देखो, अंतिमता की ओर है और ये लास्ट घाव है, लेकिन बहुत भारी घाव है। 100 सुनार की 1 लुहार की, ऐसा घाव है। सुने, पढ़ेंगे। पुनश्च धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उसमें ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। क्या कह रहे हैं? मतलब धर्म करना है ना, दान देना कोई बड़ा धर्म नहीं है, भक्ष का खाना कोई बड़ा धर्म नहीं है, वो एकदम हितमित प्रिय वचन कहना कोई बड़ा धर्म नहीं है, किसी की मदद करना कोई बड़ा धर्म नहीं है। यहाँ पर कह रहे एक ध्यान बिना कोई बड़ा धर्म नहीं है। और ध्यान कैसे होता है सर? ध्यान आगम ज्ञान होने पर होता है। इसलिए स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं, वाचना, प्रोचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान जो बात है वो उत्कृष्ट स्वाध्याय है, वही उत्कृष्ट धर्म है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। और किसी अपेक्षा से ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं उस ध्यान का कारण है, इसीलिए ये भी उत्कृष्ट कार्य बन रहा है। समझ में आया? वो कार्य कब उत्कृष्ट कहलाएगा? जब हम ध्यान में प्रवृत्त करेंगे तब उसको उत्कृष्ट कहेंगे। लेकिन इसमें ही प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं तो वहां पहुंचेंगे कैसे? कोई डायरेक्टली बैठता है ऐसे और ध्यान करता है, अरे साहब ऐसे ध्यान नहीं होता, ये कह रहे हैं। ये बस कोई बोलता है सांस लो सांस छोड़ो, इससे ध्यान होता नहीं है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा विचार करो, इससे ध्यान होता नहीं है। कह रहे पहले आप जिनवाणी पढ़ो, जिन वचनों को पढ़ो और उसमें से आप आत्मा को डिफाइन करो, किस अपेक्षा से आत्मा कैसा दिखाई देता है, किस अपेक्षा से आत्मा कैसा दिखाई देता है। व्यवहार से आत्मा शरीर वाला, स्त्री पुत्र मकान वाला दिखाई देता है और निश्चय से आत्मा इनसे रहित दिखाई देता है। ऐसी अनेक अनेक अपेक्षाएं आप जिन वचनों को पढ़ने पर ही समझ पाओगे। उसके बाद में आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, ध्यान करो, आप स्वयं ध्यान कर लोगे। ये ऐसे बता रहे हैं। समझ में आया? तो वही सच्चा धर्म है, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास, जिस प्रकार आगम अभ्यास करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार मतलब, अरे खाते पीते आगम अभ्यास करो, व्यापार आदि करते समय आगम अभ्यास करो, और खेलते कूदते समय आगम अभ्यास करो। ये कह रहे हैं। अरे बैठे हैं ऐसे ही बस चिंतन करते करते आगम अभ्यास करो ना, तत्व चिंतन करो, एक आधा छंद याद करते रहो कंटिन्यूअसली, उठते बैठते सोते आदि। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि हम टॉयलेट आदि को, बहुत जरा खराब होगी बात, आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मार्मिक बात है, विचारना इस बात पर भी। टॉयलेट आदि करते हैं उस समय में हमको तत्व चिंतन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न है मेरा। मतलब आप विचारना, आपको क्या लगता है, आप ओपन है। लेकिन क्योंकि एक एक समय एक एक घड़ी करोड़ों की राशि देने पर भी मिलती नहीं है, तो उसमें भी हमको तत्व चिंतन नहीं करेंगे और उसी समय में आयु बंद होगा तो क्या होगा साहब? मतलब विचारणीय बिंदु ये है कि हमको प्रत्येक समय में तत्व चिंतन करना है। और जिस प्रकार का अर्थ कर रहा हूं, मतलब ये भोजन करते हैं तो भोजन करते समय में अरे ये तो सप्त धातु रूप परिणमित होने वाला है, ये शरीर को ही पुष्ट करने वाला है, ये तो मुझे अपने आत्म स्वरूप से गाफिल करने में निमित्त है, मैं इसको ग्रहण करके मैं कैसे सुख को प्राप्त होऊंगा। तत्व चिंतन करो जिस प्रकार। अब मान लो अपन आईने के सामने आ गए, बाल बना रहे, अरे बाल बना रहे, ये मेरा स्वरूप है क्या? ये बाल आज है कल चले जाएंगे, ये सफेद काले हैं आज सफेद हो जाएंगे। कहने की बात ये है कि क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो सकता है हम नहीं कह सकते। इसलिए जो अपना स्वरूप है वो ऐसा बदलने वाला नहीं, वो मुझे छोड़कर जाएगा नहीं। जो मेरा है सो मुझे छोड़ता नहीं, और जो मुझे छोड़ता है सो मेरा नहीं। ऐसा जिस प्रकार से, जिस प्रसंग से हम चिंतन करें और अपने परिणामों को आत्मसन्मुख करें, ऐसी यहाँ पर बात कर रहे हैं।
और इसी को धर्म के संज्ञा दी जा रही। इस तत्व चिंतन को अनुप्रेक्षा आमनाय को धर्म का कारण है, इसलिए यह निश्चित रूप से करने योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का अब देखो, अब और कह रहे हैं, यहां तक तो हमने सब के लिए जिनवाणी पढ़ा करो, जिनवाणी पढ़ा करो। अब कह रहे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहे ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ कर रहे हैं, ये आप साधारण नहीं समझना, ये आप निरंतर पढ़ोगे, निश्चित रूप से आपको आपके आत्म तत्व की प्राप्ति होकर ही रहेगी, ऐसी गारंटी, ऐसा दावा स्वयं पंडित साहब दे रहे हैं। देखो, पुनश्च इस ग्रंथ को वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। हिज लास्ट पॉइंट, तुम्हारा कल्याण होगा कब? यदि तुम इसके अभ्यास में प्रवर्तोगे। यदि तुमने इसके अभ्यास में प्रवर्तन नहीं किया तो तुम्हें लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारी होनहार खराब होगी, तुम अभागे हो, तभी तुम्हें ये नहीं पढ़ने का भाव आएगा, इसका विरोध करने का भाव आएगा। क्यों? अरे ये तो किसी विद्वान ने लिखा है, किसी मुनि आदि का नहीं है, हमको आर्ष परंपरा वाला चाहिए, ये तो विद्वान ने लिखा है और विद्वान वाला हमको नहीं चलेगा। एलर्जी नहीं रखना। यदि वे मुनियों की बात है, देखो मान लीजिए कि मैं अभी बोलता हूँ, मान लीजिए आपने स्वाध्याय के सभी अंश रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो मान लीजिए अभी तो मैं लाइव हूँ, अब मान लीजिए ये बाद में कोई दूसरा सुने तो इसको कुछ अलग सुनने में मिलने वाला है, यही सुनने में मिलने वाला है। तो यदि वो लाभ करना चाहे तो इससे भी लाभ हो सकता है कि नहीं? मतलब वो बाद में सुनकर भी अपना लाभ कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम इसके अभ्यास में प्रवर्तो, मतलब 3 बातें कह रहे, वाचना, सुनना और विचारना। एंड थर्ड पॉइंट, विचारना जो महत्वपूर्ण बात कही है, ऐसा कहा है, ये किस अपेक्षा से कहा है? अन्य प्रकार से क्यों नहीं कहा? मुझे तो ऐसे ही लगता है और इन्होंने तो ये कहा है, तो ये क्या होगा? तो विचारना, आप मतलब विचार करना, एक तो अर्थ ये हो रहा, विचारना मतलब पूछना भी होता है। तो दोनों अपेक्षा यहाँ पर लगा लीजिए। अगर हमको कोई बात नहीं समझती हो तो आपस में तत्व चर्चा करे, घर वालों को पूछे कि मैंने ये पढ़ा, मुझे ऐसा ऐसा अर्थ भाषित हो रहा है, तुमको क्या भाषित होता है? विचारना। तो ये, या फिर आपस में हम साधर्मी या विद्वानों से पूछ लेना। तो हर जिस प्रकार से आप इन वचनों को सुनोगे, पढ़ोगे, तो आप आपस में चिंतन करना और अपने आप इसके गूढ़ रहस्य आपको खुलते जाएंगे, क्योंकि आपने रुचि पूर्वक इसमें प्रवृत्ति की है, जिज्ञासा पूर्वक, जानने के हेतु पूर्वक आपने प्रवृत्ति की है। आपको लाभ होगा होगा होगा, और इसी को कह रहे तुम्हारा कल्याण होगा। ये अपनी तरफ से वे गारंटी दे रहे हैं, बशर्ते तुम ऐसी प्रवृत्ति करो तो। समझ में आया? तो इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। इस प्रकार ये पहला अधिकार पूर्ण हो गया है। पीठबंध, पीठबंध मतलब होती है नींव। ओके, पीठ मतलब वैसे अपनी पीठ भी आप लेते हो तो पीठ इज अ फाउंडेशन। अगर पीठ टेढ़ी हो तो ये भी झुक जाता है जी, इसलिए पीठ जितनी स्ट्रेट हो उतना ये आदमी एकदम स्ट्रेट खड़ा रह पाता है। वैसे पीठ को नींव कहते हैं, फाउंडेशन है, इसके बलबूते ही वो खड़ा रह सकता है। और जैसे पीठबंध मतलब फाउंडेशन के बिना महल खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे इस पीठबंध अधिकार के बिना ये मोक्ष मार्ग रूपी जो प्रवचन होने वाला है, ये मोक्ष मार्ग रूपी महल वो खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए ये साधारण बात नहीं है, फाउंडेशन है, और फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे बात नहीं होगी। और यहाँ पर कच्चा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लीजिए जिसने यही निर्णय नहीं किया कि क्या मालूम इनकी बात यथार्थ होगी नहीं होगी, तो वो अभी तक वो डाइसी स्टेट में है, वो थोड़ा सा आस्था नहीं है उसकी,
तो आस्था नहीं है, तो वो इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। और यदि वो गंभीरता से नहीं लेगा तो फिर ये जिन वचन है इस रूप में नहीं लेगा। हाँ, पढ़ने के लिए जैसे अन्य स्टोरीज पढ़ता है वैसे ये बात पढ़ेगा, इन्होंने क्या कहा है, इतना जिज्ञासा के लिए वो पढ़ेगा, लेकिन वो सच्चे लाभ को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पीठ बंद कहकर ये साधारण बात नहीं है, ये साक्षात जिन वचन है, और आप इसको भगवान की वाणी समझकर सुनना, ये जिन वाणी समझकर सुनना, ये टोडरमल वाणी है ऐसा समझकर नहीं सुनना या पढ़ना। और इसलिए वो एक दृढ़ता आ जाती है कि साक्षात मेरे सामने भगवान खड़े हैं और भगवान मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। अब मैं कैसे उनको मना कर सकता हूं? बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूं, मैं उनके अनुसार ही चलूंगा। ओके, आइए अब दूसरा अधिकार को हम थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं, जितना हो सकता है अपन पढ़ते हैं और फिर कल से और विशेष अपन प्रारंभ करेंगे। देखो, पंडित साहब की एक शैली है कि वे मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण करते हैं तो वहां पर किसी देव को याद नहीं करते, तीर्थंकर आदि को याद नहीं करते, वो तो डायरेक्टली एक वितराग विज्ञान को याद करते हैं या निज भाव को याद करते हैं, बाकी दूसरे किसी को याद नहीं करते। तो ये इनकी अलग से शैली है, लेकिन उसमें पंच परमेष्टि गुप्त रूप से छिपे हुए हैं, क्योंकि जो निज भाव में प्राप्त हुए ऐसे पंच परमेष्टि भी है ही है, तो इसलिए उसमें कोई हर्जा नहीं है। बट ये एक अलग प्रकार की शैली है इनकी, जो इसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। सब पढ़ते हैं। मिथ्या भाव अभाव तय, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। फिर से, मिथ्या भाव अभाव तय, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। अगेन सी द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये है कि मोक्ष का उपाय, यही मोक्ष का उपाय, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। समझ में आया? ये उनका अंग, पहला अंग जो है, कौन सा अंग है पहला? निशंकित अंग है। तो निशंकित, उनको शंका निशंकित, राइट, उनको शंका बिल्कुल नहीं है, ये उसका परिचायक है। क्या? मिथ्या भाव अभाव तय। मिथ्या भाव मतलब यहां पर अर्थ लेना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों को मिथ्या भाव कह रहे हैं। मिथ्या भाव कहकर तीनों को गर्भित करना है। ओके, मात्र मिथ्या भाव मतलब मिथ्या दर्शन, इतना ही नहीं लेना। वैसे मिथ्या दर्शन लेते हैं तो साथ साथ ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या हो ही जाता है, उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तीनों समझ लेना। मिथ्या भाव अभाव तय। देखो, और ये मंगलाचरण कर रहे हैं ना, मंगलाचरण इज अ सॉर्ट ऑफ प्रतिज्ञा। और जब प्रतिज्ञा करते हैं तो हम मात्र उसके बारे में, हम प्रतिज्ञा जिस वस्तु की है उसके बारे में हम सोचने वाले हैं, अन्य किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, और तभी तो जाकर प्रतिज्ञा की जाती है। और मतलब एक आश्वासन हम मान लीजिए भगवान को भी करते हैं और स्वयं को भी कराते हैं कि हम अब मिथ्या भाव का अभाव करने के लिए तत्पर हुए हैं। क्योंकि आज तक मैंने मिथ्या भावों में प्रवृत्ति करके अनंत दुख भोगे हैं, इसलिए अब मिथ्या भाव अभाव करने के लिए मैं तत्पर होऊंगा, ऐसी भावना बाहर है। और ये तो नास्ति परक हो गई। मिथ्या भाव अभाव ते क्या है? जो प्रगटे निज भाव। इसके अभाव से क्या होगा साहब? कह रहे निज भाव प्रकट होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति इस जीव को हो जाएगी।
सो जयवंत रहो सदा। आहा, मतलब जय हो करते ना अपन, जिनवानी को अपन जयवंत करते हैं। तो यहाँ पर जो आत्मानुभव होगा वो सदा काल जयवंत रहो। वो कितना आनंदकारी होगा जिस दिन इस जीव को आत्मानुभव होगा, निज भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो जयवंत रहो, ऐसी शुभ घड़ी जयवंत रहो, ऐसा ये कह रहे हैं। सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, वो अपने निज भाव में बसना। बाहर थी खस और आत्मा में बस। मतलब क्या, बाहर के विषय कषायों से हट जाओ, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारिता, जो पर द्रव्य में अपनत्व है, पर द्रव्य में अपनत्व संबंधी जाननपना है, और पर द्रव्य में जो आसक्ति के परिणाम है, इन सब परिणाम से हट जाओ और एक अपने स्वद्रव्य में ही आसक्ति करो, स्वद्रव्य को ही अपने रूप जानो और स्वद्रव्य में ही रम जाओ। तो कह रहे हैं इससे क्या होगा, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कितना इजी उपाय है, मतलब एक क्षण में उन्होंने पूरा दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति को यहाँ पर बता दिया है। अब इस छंद के माध्यम से, ये इस मंगलाचरण के माध्यम से इस पर्टिकुलर अधिकार में क्या विषय वस्तु आने वाली है, इसके तरफ भी थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं। वैसे हेडिंग भी हम देख सकते हैं, संसार अवस्था का स्वरूप। देखो फिर से आपको बताऊं कि ये संसार अवस्था का स्वरूप, ये हेडिंग पंडित जी साहब ने दिया नहीं था। ओके, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो 9 अधिकार जो हमारे पास प्राप्त है, 9वां तो अधूरा ही है, लेकिन ये 9 अधिकार जो प्राप्त है, इनमें भी किन्हीं का क्रम निश्चित नहीं था। इसलिए उन्होंने किन्हीं अधिकारों के अंत में इति, अभी जैसे ये पहला, तो उन्होंने पहला अधिकार खत्म हो गया ऐसे लिख दिया, लेकिन कुछ अधिकारों के पीछे उन्होंने ऐसा लिखा नहीं मिलता है। ओके, इसका मतलब वे कोई थोड़ा सा चेंज करना चाहते थे, मतलब कोई अधिकारों में आगे पीछे करने का भाव उनको था, ऐसा लगता है। ओके, तो ये किसने लिखा है संसार अवस्था का स्वरूप? ये तो परवर्ती विद्वानों ने, जिन्होंने इनको पढ़ा, इनको समझा और फिर उसको यथा योग्य एक हेडिंग देने का उनको ये युक्त लगा, तो ये संसार अवस्था का स्वरूप कह रहे हैं। अब और थोड़ी सी बात बताऊं मैं आपको। देखिए, आप एक तरफ आचार्य कुंददेव, आचार्य उमा स्वामी या समन भद्र स्वामी आदि की पूरी आचार्य परंपरा एक तरफ खड़ी करना, और एक तरफ आप पंडित टोडरमल जी को खड़ा करना। उनकी शैली जो आचार्य उमा स्वामी, समन भद्र स्वामी आदि, पद्मनंदी आदि आचार्य है, ये एक ही टाइप लिखते हैं। पहले प्रथम चोट में वे मोक्ष मार्ग बता देते हैं, अर्थात ये सुख है, डायरेक्ट दवाई दे देते हैं। ये उनकी परंपरा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा कहने का उद्यम ये है क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है, एक, और समय कम होने से उनको ऐसा लग रहा है कि हम शायद ये बोल पाए, नहीं बोल पाए, या फिर सामने वाला सुनने के लिए इतना समय दे नहीं दे, तो उसको अभी ही हम उसको बेस्ट थिंग दे देंगे, अर्थात उसको हम मोक्ष मार्ग का ही स्वरूप दे देंगे। तो स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। नहीं तो आप समन भद्र स्वामी को देखिए, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हनम, तो इमीडिएटली पहले चोट में मैं इसको सुखी होने का उपाय ही देने वाला हूं, अर्थात वे गृहित धरते हैं कि ये सामने वाला जीव दुखी है, लेकिन शायद उनके सामने वैसे ही जीव होंगे जो बिल्कुल मैं दुखी हूं इस रूप से ही सामने आकर बैठे हैं, और
एंटिसिपेट किया कि ये अब उनको सुखी होने का ही मार्ग बताएंगे, क्योंकि आचार्य के पास कौन क्यों जाएगा, तो जो दुखी है वही तो जाएगा, सुखी होने के लिए जाएगा। भगवान के पास हम क्यों जाते हैं? सुखी होने के लिए, अर्थात इन शॉर्ट हम दुखी है अभी वर्तमान में, ये स्वीकार होते ही हम वहां पर पहुंचते हैं। इसलिए उन्होंने डायरेक्टली मोक्ष मार्ग का मार्ग बताना चालू किया, ठीक है। लेकिन पंडित साहब को लगा थोड़ा सा इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी बाधा है, क्योंकि उनको गंध आई ही थी, क्योंकि इतने बड़े वक्ता है और उन्होंने हजारों लोगों को देख लिया है। उनकी सभा में हजारों लोग आते जाते थे, तो सबकी सोच कैसी है ये बिल्कुल वे समझते थे, और इसीलिए इन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से अब बात को प्रस्तुत करने की सोची है। और मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्टेड ये है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहे हैं, तो चलो साहब बताइए अब मोक्ष मार्ग क्या है। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग नहीं दिखाया, उन्होंने तो ये जीव संसार में दुखी है ये समझा रहे हैं। ओके, मोक्ष मार्ग तो अभी तक दिखाना बहुत दूर है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। अर्थात अभी ये जताएंगे कि ये जीव अभी संसार में दुखी है, ये सुखी होगा कब? जब ये पहले निश्चित करे कि मैं दुखी हूं। ओके, जैसे कोई डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर उसको दवाई दे, तो दवाई दे बात बराबर है, लेकिन ये स्वयं को पहले रियलाइज तो करे कि मैं रोग से ग्रसित हूं, तभी तो जाकर उसकी डॉक्टर पर आस्था होगी और डॉक्टर से वो दवाई को ग्रहण करेगा। तो नहीं तो भले ही डॉक्टर के भय से उसने दवाई भी ले ली हो, लेकिन वो आस्थावान होकर नहीं ग्रहण करेगा, परहेज पालन नहीं करेगा, तो उसको लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो पंडित साहब को लग रहा है कि हमारे वचन वेस्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए वे सबसे पहले ये कर रहे हैं कि वे पहले निश्चित कर रहे हैं कि मैं पहले इस जीव को ये जताऊं कि ये दुखी है, और फिर एक बार उसको रियलाइज हो जाए कि मैं दुखी हूं, वो बार बार मुझे पूछने आए, हाँ सर मैंने मान लिया मैं दुखी हूं, मुझे प्लीज बताइए सुखी होने का मार्ग क्या है। और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार आए, तब फिर मैं जाकर उसको सुखी होने का उपाय दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे वो अच्छा गर्जी दिखाई देना चाहिए। गर्जी को ही मार्ग दिखाया जाएगा। जिसको मन मर्जी में से कुछ करने का भाव है, उसको हमारे वचन वेस्ट जाएंगे। हमको ऐसे वेस्ट नहीं घलाना है, हमारा समय गर्जी को देना है। एक ही जीव हो लेकिन 100% रिजल्ट हो, या 100 की हजारों की सभा है लेकिन एक भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उससे अच्छा एक ही जीव हो, उसको 100% कन्वर्ट कर दे, ऐसा इनको भाव है। ओके, तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे। वैसे समय तो हो गया है, आज रुक ही जाएंगे, अपन कल से ही नए सिरे से इस विषय को प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन रुक जाएंगे। नहीं है? चलिए, जिनवानी स्तुति।